ऋग्वैदिक काल क्लास 11। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, इसके अंतर्गत निम्नलिखित साक्ष्य उपलब्ध प्राप्त हुए हैं। चित्रित घूसर मृदभांड खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में मिले 13 कमरों वाला मकान तथा पंजाब में भी प्राप्त 3 ऐसे स्थल जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। बोगाज कोई अभिलेख, मृतलिपि अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। इस लेख में हित्ती राजा और मितांत्री राजा मत्तीउआजा के मध्य हुई संधि के साक्ष्य मिले हैं। साहित्यिक साक्ष्य, ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 मंडल सूक्त हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, जबकि दूसरा से 7वां मंडल पुराना है। प्रशासनिक इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। इस कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश कहलाता था और विशों का संगठन जन कहलाता था। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा आरोही क्रम में कुल, ग्राम, विशस, जन, राष्ट्र होता था। धर्म, ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्म कांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल की अन्य विशेषताएं कृत्या, निसृति, यातुधान, ससरपरी आदि के रूप में अपकरी शक्तियों अर्थात भूत, प्रेत, राक्षसों, पिशाच एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। आर्थिक जीवन, ऋग्वैदिक में आर्यों ने पशुपालन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त है। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता था। अवि, भेड़, अजा, बकरी का ऋग्वेद में अनेक बार जिक्र हुआ है। हाथी, बाघ, बत्तख, गिद्ध से आर्य लोग अपरिचित थे। धनी व्यक्ति को गोपाल कहा जाता था। राजा को गोपति कहा जाता था। युद्ध के लिए गविष्ठ, गेसु, गव्य और गमय शब्द प्रचलित थे। का मान के लिए गवयतु कहा जाता था। न्याय व्यवस्था धर्म आधारित थी। राजा कानूनी सलाहकारों तथा पुरोहितों की सहायता से न्याय करते थे। चोरी, डकैती, राहजनी आदि अनेक अपराधों का उल्लेख मिलता है। इसमें पशुओं की चोरी सबसे अधिक होती थी, जिसे पाणी लोग कहते थे। पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं से कामना की जाती थी और परिवार संयुक्त हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास के उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यों एवं उपनिषदों की रचना हुई, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषदों एवं वेदांग भी शामिल है। वेदों की संख्या 4 ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व की प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों की श्रुति की संज्ञा दी गई। वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई क्योंकि इसमें गुरु अपने शिष्य को मौखिक जानकारियाँ देते थे और शिष्य उसे याद किया करते थे, इसलिए उसे श्रुति की संज्ञा दी गई। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के संबंधित रचनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं एवं प्रथम एवं 10म मंडल बाद में जोड़े गए।
इसमें 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 23 देवों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी देवताओं को संबोधित हैं, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अस्तोमा सदमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्रों को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोमी एवं काच्छावृत्ति आदि। इसके पुरोहित का नाम होत्री है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय स्तर पाठ करने से उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रेयणी संहिता, काठक संहिता, कपिनधल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मंदानदीन तथा कम संहिता। यह 40 अध्याय में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख हुआ। सामवेद, सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय तथा जैमनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का भी गौरव प्राप्त है। ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई। सामवेद में 18,010 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय और जैमनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का भी गौरव प्राप्त है। अथर्ववेद, इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं परंपराओं का चित्रण है। अथर्ववेद 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 731 सूक्त तथा 6000 से लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जानकारी दी गई है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। ब्राह्मण, दीर्घ मंत्रों तथा संहितों को ब्रह्म कहा गया है। वही ब्रह्म का विस्तारित रूपक ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मणों को ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र संहिता ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदित्य से प्राप्त है। ब्राह्मण दिव्य मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है। वहीं ब्रह्म का वास्तविक रूप ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदि से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपशिष्ट है, ब्राह्मणों में उसी की सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलती है। प्राचीन परंपरा में आश्रमानुरूप वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी ऋचाओं का पाठ करते थे। गृहस्थ ब्राह्मणों का, वानप्रस्थ आरण्यों का और सन्यासी उपनिषदों का पाठ किया करते थे। गृहस्थ आश्रम का माननीय वेद भाग ही ब्राह्मण है। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। सर्वाधिक परवर्ती ब्राह्मण गोपथ हैं। आर्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थ आश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे।
इसी कारण आरण्यक नाम किया गया। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप से उपलब्ध नहीं है। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद से त्रिमूर्ति और चातुर्य आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। वेदांग युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। तथापि इस साहित्य के पौरुष से होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में इसे कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया। वेदांग की संख्या 8 है। शिक्षा, कल्प, शिक्षा, स्वर, ज्ञान। कल्प जिसमें धार्मिक रीति रिवाज की पद्धति है। निरुक्त शब्द, व्युक्ति, शास्त्र, व्याकरण, व्याकरण में व्याकरण किया गया है। छंद जिसमें छंद के लिखे गए हैं। ज्योतिषी जिसमें खगोल विज्ञान की जानकारी दी गई है। सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है, उसे समझने में सहायक भी है। ब्रह्मसूत्र भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री वेद व्यास के वेदांत पर यह परम गुण ग्रंथ लिखा गया है। कल्पसूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से संबंधित महत्वपूर्ण वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग है। स्रोतसूत्र महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या वेदांग कल्पसूत्र का पहला भाग है। स्मार्त सूत्र शौनक संस्कारों का विधान करने वाला कल्प का दूसरा भाग है। शुल्ब सूत्र यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें हैं। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप में दिखाई देता है। यह कल्प का तीसरा भाग है। धर्मसूत्र इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। कल्प का चौथा भाग है। गृहसूत्र पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों व वैधानिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा की गई है। यह है हमारा वैदिक काल समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम वैदिक काल का रिवीजन क्लास लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ गलती की है। आपके सब्सक्राइब और आपके शेयर कमेंट से हमें उत्साह मिलता है कि अगली वीडियो हम जल्दी बनाएं।